बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक। और यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर का जो आज हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो पेज नंबर 23 पर ओपन कर लें आप लोग, उस पर अवेलेबल है। और टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जी, ओपन कर लें आप सब। ह्यूमन बॉडी हैज़ अ वेरी फास्ट एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। इंसानी जिस्म का जो मैसेज पहुंचाने का एक जगह से दूसरी जगह का अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और मुख्तसर है। और ये मुख्तसर मेथड का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम के थ्रू इस मेथड को कन्वे किया जाता है, इसको जो है ना अप्लाई किया जाता है पूरी ह्यूमन बॉडी पर। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है, वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहला है जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे हिस्से का नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले देख लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आगे 2 हिस्से आते हैं, ब्रेन और दूसरी आ जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर 2 हिस्से हैं जो कि बल्कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खुद तो निकलती कहाँ से? दिमाग से, ब्रेन से हमारे निकलती भी जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और वहाँ से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड जो है तक उसका जो है ना वो ये कह लें कि हिस्सा उसका स्पाइनल कॉर्ड तक होता है। ये 2 पार्ट्स हैं अहम जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम से मिल को बनाते हैं, या ये कह लें कि उनके एक अहम कंपोनेंट हैं। अब पढ़ लेते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? डिफरेंट स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर ऑर्गन्स। मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई जो है वो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं, सेंस ऑर्गन, उसको डिटेक्ट करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ कन्वेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमें जो भी मालूमात है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊपर हमने पढ़ा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, तो वहाँ तक मालूमात का पहुँचना किसके ज़रिए होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइजेज द स्टिमुलस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आगे काम क्या है? वो क्या करता है? वो देखता है कि ये स्टिमुलस आया कहाँ से, उसके मुतालिक सारी जो है ना मालूमात इकट्ठी करता है और फिर एंड टेक डिसीजन, और फिर वो करता है, फैसला करता है कि आगे क्या करना है। थ्रू मोटर न्यूरॉन के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर इफेक्टर्स टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना किसको? मोटर न्यूरॉन को बताता है कि भी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ इफेक्टर को, ताकि वो जो है ना आगे सारे जो भी एक्शन करने हैं वो कर सके। अब देखिए ये पाथवे बताया हुआ, स्टिमुलस से गया सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन को ने सारी मालूमात सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन्स की मदद से इफेक्टर तक मालूमात पहुंचाई और उसके रिजल्ट में कोई भी रिस्पांस आया है। कोई भी हो सकता है उसमें, हमारा हाथ का गर्म होकर एकदम हाथ पीछे हटा लेना है, या इस तरह जैसे अभी मैं उंगलियों की मूवमेंट से पेज पलट रही हूँ, ये भी क्या है? ये भी एक एक्शन है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ना एक जो अहम हमने पढ़ा हिस्सा वो है ब्रेन का। ब्रेन किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, कुछ उसका हिस्सा आज हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन स्कल। इंसानी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है वो महफूज हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से का नाम फोर ब्रेन है, दूसरे का नाम मिड ब्रेन और तीसरे का नाम हाइंड ब्रेन है। ये 3 हिस्से हैं जिनसे मिलकर हमारा इंसानी दिमाग बना हुआ है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ लेते हैं इससे मुतालिक। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। सबसे जो मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ना तो वो इस पूरी दुनिया के अंदर इंसानी दिमाग है। एंड इट इज़ फार सुपीरियर देन एनी कंप्यूटर येट बिल्ट। और लेकिन ये सबसे जो है ना ये कह लो कि इसकी फंक्शनिंग सबसे बेस्ट है। किसी भी कंप्यूटर के साथ अगर हम अपने दिमाग का मुकाबला करें तो हमारा दिमाग जो है उसमें 100% रिस्पॉन्स देगा, 100% जीत जाएगा। अब पढ़ लेते हैं हम दिमाग के कुछ हिस्से, जैसे पहला था फोर ब्रेन, दूसरा था मिड ब्रेन और फिर था हाइंड ब्रेन। अभी फोर ब्रेन के हिस्से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फोर ब्रेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब फोर ब्रेन भी आगे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, सेरिब्रम में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंदर।
सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ह्यूमन सेरिब्रम इज़ द मोस्ट एडवांस इन ऑल एनिमल्स। इंसान के अंदर जो सेरिब्रम मौजूद है ना, वो तमाम जानवरों से अफजल है। अब सेरिब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर। सेरिब्रम इज द साइट ऑफ कॉन्शियस, आवर सेंस ऑफ सेल्फ, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, इमोशंस एंड विल। अब सेरिब्रम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करके बैठा है? हमारे कॉन्शियसनेस को, यानी हमारे अपने मुतालिक जो सेंस हमें होती है, फीलिंग आती है उसको कंट्रोल करके बैठा है। हमारे सोचने की सलाहियत को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे सीखने को, हमारे मुख्तलिफ रीज़न्स देने को, पर्सनैलिटी को कंट्रोल करके, इमोशंस को कंट्रोल, और इसके अलावा हमारी हाँ या ना यानी विल को कंट्रोल करके बैठा हुआ है सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम क्योंकि जो है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, जिनको हमने अभी डिस्कस किया, तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें तो सिर्फ इंसान के अंदर है, ये क्वालिटीज़ तो इंसान में है, इसीलिए जानवरों के अंदर सेरिब्रम जो है वो इतना ख़ास काम नहीं करता, इंसानों में सबसे ज़्यादा उसकी एक्टिविटी है। अगला है थैलेमस। थैलेमस क्या है? थैलेमस प्ले क्रिटिकल रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शंस। हमारे जो मुख्तलिफ हमें ख्यालात आ रहे होते हैं उसको कंट्रोल कौन करके बैठा है? थैलेमस। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन। ये रिसेप्टर्स ऑर्गन से जो है, यानी रिसेप्टर से जो है ये मालूमात इकट्ठी होती हैं और फिर उसको भेजा जाता है सेरिब्रम के अंदर। थैलेमस का काम है रिसेप्टर को लेना और उसको थैलेमस तक पहुंचाना। ये काम हो गया हमारे पास थैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है जो है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन रखना, हमारे पानी की हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रखना, उसका ब्लड का प्रेशर को बैलेंस करना, ये सारे काम कौन है कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। इसके अलावा हमारे मूड स्विंग्स वगैरह, हमारे इमोशंस, जैसे हमें कभी गुस्सा आ रहा है, कभी हम खुश हैं, इन चीज़ों को भी काफ़ी हद तक हाइपोथैलेमस देखता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का टॉपिक डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।